नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ विकास सर के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 29 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 29 मई। याद रखिएगा 29 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। यानी विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस जो है मतलब कि 29 मई को जो है हर साल जो है मनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए विश्व हृदय दिवस जो है 29 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिए कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को जो है विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है विश्व मधुमेह दिवस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा 14 नवंबर को। याद रखिएगा विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। याद रखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है आपको 31 मई को मनाया जाता है। याद रखिए कब मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। तो ये जो है पाचन के बारे में जो है 29 मई को मनाया जाता है। तो पाचन को हम कैसे मजबूत करें, अगर आपको शरीर में भोजन जो खाते हैं वो डाइजेशन होता है यानी पाचन होता है तो आप बिल्कुल मतलब कि स्वस्थ है यानी हेल्दी है। अगर हम पाचन की बात किया जाए तो देखिए अधिक मात्रा में पानी पिए, कम से कम एक दिन में 4 लीटर ज़रूर पानी यूज कीजिए। 4 लीटर से कम पानी यूज मत कीजिए। पानी यूज करने से आपका बॉडी जो है एकदम हेल्थ रहेगा, याद रखिएगा। और पाचन जो है डाइजेशन जो है मतलब कि अच्छे से होगा। फिर इसके बाद विटामिन सी से भरपूर माने फूड्स खाएं, यानी विटामिन सी से जो है मतलब विटामिन सी जो है मतलब कि भरपूर फूड्स खाएं। यानी विटामिन सी जो है आपको नींबू में पाया जाता है, खाटा फलों में पाया जाता है, तो इसको खूब यूज कीजिए। ऐसे करने से क्या होगा कि आपको डाइजेशन जो है खाना खाइएगा वो तुरंत मतलब कि डाइजेशन हो जाएगा। समय समय पर सोना और समय पे जागना, यानी समय पर सोना और समय पर जागना ये इम्पोर्टेंट है। एक आप मतलब कि रूटीन बना लीजिए कि इस समय पर हम ये काम करेंगे और वे समय पर वे काम करेंगे। तो समय पर उठिए और समय पर जागिए, ये नहीं कभी 8 बजे कभी 12 बजे। ऐसे क्या होगा कि आपका जो डाइजेशन हो जो है ख़राब हो जाएगा। तो समय पर उठिए और जागिएगा तो आपका जो डाइजेशन जो है ठीक रहेगा। और शराब और सिगरेट से दूर रहिए। शराब सिगरेट पीते हैं तो उससे भी जो है डाइजेशन बिगड़ जाएगा और बहुत सारे बीमारियां जो है आपको शरीर के अंदर फैल सकता है। भोजन को हमेशा चबा चबा कर खाए, यानी कितने देखे हैं बच्चे जो है बहुत सारे पेरेंट्स जो है मतलब कि मोबाइल चलाते हैं और खाना खाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। भोजन को हमेशा मतलब कि आराम से चबाइए और चबा चबा कर उसको खाइए। भले ही 5 मिनट अधिक लग जाए वो चलेगा, लेकिन उसको चबा कर खाइए। अब यहाँ से मई महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डे है वो रिवाइज कराते हैं। देखिए 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है और 1 मई को जो है गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को। याद रखिएगा 1 मई 1960 को जो है गुजरात और महाराष्ट्र का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था भाषा के आधार पर। तो 1 मई को मजदूर दिवस, गुजरात स्थापना दिवस और महाराष्ट्र स्थापना दिवस जो है 1 ही मई को मनाया जाता है। और 2 मई को जो है विश्व टूना दिवस। टूना क्या है, एक मछली की प्रजाति है। और 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 5 मई को जो है विश्व पुर्तगाली भाषा और विश्व अस्थमा दिवस। 6 मई को जो है राष्ट्रीय नर्स दिवस और 7 मई को जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस और 8 मई को जो है विश्व थैलेमेशिया दिवस। 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 14 मई को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और 15 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को जो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 20 मई को जो है विश्व मधुमक्खी दिवस, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है 21 मई यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, याद रखिएगा। 23 मई को जो है विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को जो है राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, याद रखिएगा। 28 मई को जो है विश्व भूखमरी दिवस और 29 मई को जो है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला हेतु किस देश के साथ जो है समझौता किया है। याद रखिएगा ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका।
अभी हाल ही में भारत ने महत्वपूर्ण खनिज और आपूर्ति श्रृंखला हेतु किस देश से के साथ जो है समझौता किया है? तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। याद रखिएगा, हमारे भारत में बहुत सारे मिनरल पाया जाता है, लेकिन हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि मतलब कि निकाल सके, जो कि चीन के पास देखिए रेयर अर्थ जो है मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर पाया जाता है। फिर इसके बाद जो है अमेरिका के पास पाया जाता है और भारत में भी पाया जाता है। देखिए अभी तेल के भंडार मिला है और फिर गैस का भंडार भी भारत में मिला है, तो उसको निकालने के लिए जो है तकनीकी हमारे भारत में नहीं है, तो उसको जो है निकालने के लिए जो है अमेरिका से समझौता हुआ है। याद रखिएगा ऑप्शन सी। अगर अमेरिका के बात आ गया है तो अमेरिका के करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। अमेरिका जो है देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप है। ये 47वें राष्ट्रपति जो है रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये जेडी वेंस जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति है, जो कि 59वें उपराष्ट्रपति है। और ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका से क्या क्या चीज़ लिया गया है। देखिए प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है, और मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, और महाभियोग जो है अमेरिका से लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका जो है अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक पुनर्लोकन जो है अमेरिका से लिया गया है, वित्तीय आपात जो है अमेरिका से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति का महाभियोग जो है अमेरिका से लिया गया है। बात किया जाए तो अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर है। भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला हेतु किसने यहाँ अमेरिका के साथ जो है समझौता किया है? अमेरिका ने भारत को 14 मिलियन डॉलर की 657 प्राचीन दुर्लभ जो है कलाकृतियाँ लौटाई है। यूएसए ने सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली जो है पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया है। चंद्रमा के निकट भेजे गए आर्टिमस 2 नामक मानव युक्त मिशन को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि यूएसए के मोटोना में महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया है। याद रखिएगा। यूएसए इजराइल और ईरान के बीच जो है युद्ध के दौरान अपने आर्मी चीफ सहित 3 से ज़्यादा अधिकारियों को पद से हटा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO को खुद से अलग हुआ है। याद रखिएगा। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल किया है। अमेरिका ने 75 देशों के साथ वीज़ा पर रोक लगा दी है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला किया और वहां के सुप्रीम लीडर को जो है मार डाला है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है पत्नी सहित। अमेरिका ने सीनेट जेरेड आइजैक मैन को नासा प्रमुख बनाया है। अमेरिका ने पूरे दुनिया को रूस से तेल खरीदने का इजाज़त दिया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आईपीएल इतिहास में लगातार 4 सीजन में यानी 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सी जो है सही हुआ। नहीं, विराट कोहली जो है मैंने हाल ही में आईपीएल इतिहास में लगातार 4 सीजन यानी 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी जो है बन गए हैं विराट कोहली। ये 2003 में भी मतलब कि खेले थे, 2024 में भी खेले थे, 2025 में, 2026 में। ये 600 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया का पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल की बात आ गया है तो आईपीएल का जो है यहाँ से करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए आईपीएल जो है इतिहास में लगातार जो है 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। आईपीएल की एक पारी में 150 या उससे अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज जो है के एल राहुल बने हैं। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी जो है विराट कोहली बन गए हैं। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय शुभमन गिल बन गए हैं। T20 मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया के पहली महिला क्रिकेटर लोरा कार्डसो बन गई है। यूएसए मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विनी बन गए हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो है मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी जो है सुनील नरेन बन गए हैं। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक जो है अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। अगला क्वेश्चन भी ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा। आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचने के लिए गुजरात टाइटंस को किस टीम ने हराया है? देखिए गुजरात टाइटंस जो है मतलब कि फाइनल में पहुंचने वाले थे, लेकिन ये किस मतलब कि जो है टीम ने हरा दिया है। ऑप्शन डी जो है सही हुआ। नहीं, रॉयल
चैलेंजर्स बेंगलुरु, याद रखें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है मतलब कि गुजरात के गुजरात को टाइटंस टीम को हराया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में भारत को पछाड़कर विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा बन गया है? विच कंट्री रिसेंटली सरप्रेसेड इंडिया टू बिकम द 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड? ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी ताइवान। देखिए ताइवान जो है भारत को पछाड़कर माने शेयर मार्केट में जो है स्टॉक में सबसे आगे हो गया है। भारत जो है अभी भारत का जो है डाटा जो है मतलब गिर रहा है। तो भारत में जो है अभी देखिए मतलब कि हम क्या कहा जाए, अभी सरकार इतना मतलब कि ये जो है अपने देश को गिरा मतलब कि इतना भारत का जो इकोनॉमी जो है गिर रहा है, सरकार जो है रोक नहीं पा रही है। तो देखिए ताइवान जो है भारत से भी आगे निकल गया है। चलिए ताइवान के बात आ गया है तो ताइवान का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए ताइवान का जो है आपको ताइवान का जो अगर मैप में देखना चाहते हैं तो ये चीन है, चीन के नीचे में जो है ताइवान है। और राजधानी की बात किया जाए तो ताइपे है और मुद्रा जो है नया ताइवान डॉलर है और राष्ट्रपति जो है लाई चिंग ते है। याद रखिए ये जो है राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत वंशी माँ बेटे के परवीन रानी और तुषार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषद को मेयर चुनाव जीता है? हाल ही में किस देश ने भारतवंशी माँ बेटे और परवीन रानी ने तुषार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषद का मेयर चुनाव जीता है? तो देखिए ये जो है माँ बेटा जो है मतलब कि ब्रिटेन में जो है मेयर मैंने अलग अलग क्षेत्रों पर जीते हैं। ये माँ है और ये बेटे हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं ब्रिटेन में जो है मतलब कि चुनाव जीते हैं। देखिए मेयर जो होता है एक शहर का मालिक होता है, एक मतलब कि एक शहर का क्या होता है मालिक होता है। जैसे कि एक राज्य का मालिक जो है राज्यपाल होता है, उसी तरह एक शहर एक नगर का मालिक कौन होता है? तो मेयर होता है। तो ये जो है माँ बेटे ने दोनों जो है ब्रिटेन में जीता है। ब्रिटेन के बात आ गया है तो ब्रिटेन का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए ब्रिटेन जो है यूनाइटेड किंगडम जो है इंग्लैंड, ब्रिटेन जो बनता है आपको ये जो है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर एक यूनाइटेड किंगडम बनता है। इसका राजधानी जो है लंदन है और मुद्रा जो है पाउंड स्टार्लिंग है। प्रधानमंत्री जो है यहाँ के कियर स्टारमर है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में ब्रिटेन में भारतीय मूल की माँ बेटे की जोड़ी जो है परवीन रानी और तुषार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों में मेयर चुनाव जीतकर जो है इतिहास रचा है। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर को रिसर्चर्स प्रोग्राम जो है शुरू किया है। ब्रिटेन की संसद ने तंबाकू और वेब्स बिल को मंजूरी दी है। यूके ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जो है जारी किया है। भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने के पर जो है मतलब कि प्रशिक्षण देने पर सहमति व्यक्त की है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि जैकब बेथेल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। पेरियासामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत का पहला जो है भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? याद रखें, वेयर इज द इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट बीइंग द डेवलपमेंट रिसेंटली? याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही हुआ, नहीं लद्दाख में। अब यहाँ से समझेंगे कि जियोथर्मल जो है एनर्जी क्या होता है, यानी भूतापीय एनर्जी क्या होता है। जियोथर्मल ये होता है जो पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को कहते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी की जो है अर्थ जो है जियोथर्मल यानी भूतापीय ऊर्जा ये होता है जो कि जमीन के अंदर गर्मी प्राप्त होने वाले ऊर्जा को क्या बोलते हैं? जियोथर्मल बोलते हैं।
यदि गर्मी पृथ्वी के अंदर जो है मौजूद गर्म चट्टान हुआ, चाहे लावा हो गया, गर्म पानी से मिलती है, वहाँ पर जो है भूतापीय ऊर्जा जो है यानी जियोथर्मल जो है एनर्जी मतलब कि निकलता है। इस ऊर्जा का उपयोग जो है मतलब कि जो है भूतापीय यानी जियोथर्मल एनर्जी से क्या कर देंगे, बिजली बनाने में मतलब कि हेल्प मिलेगा। पानी गर्म करने और घरों को गर्म रखने के लिए भी उपयोग किया जाता है। उदाहरण बात किया जाए तो एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जहाँ ज़मीन के अंदर जो है गर्म पानी या भाप निकलता है, वहाँ जो है भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब लद्दाख का जो है मतलब कि करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए, भारतीय सेना ने लद्दाख में ऑपरेशन नेत्र यानी 1.0 आयोजित किया है। लद्दाख में जो है 5 नए जिलों का अधिसूचना जो है जारी कर दिया गया है। अब कितने हो गए हैं लद्दाख में? 7 जिले हो गए हैं। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि 7 मतलब कि जिला जो है कौन कौन है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर नहीं आंसर आता है तो गूगल लेंस कर लीजिए। लद्दाख में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए लद्दाख में मिशन मित्र शुरू किया गया है। कल एक और सवाल पूछे थे जो कि रिया आंसर जो है सही दी है, यानी भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा लगता है? तो याद रखिएगा वो भारत और चीन के बीच जो रेखा लगता है वो मैकमोहन रेखा लगता है। फिर इसके बाद ये अगला पॉइंट है कि लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर युग सड़क का निर्माण किया गया है। वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में नोमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। लद्दाख में पर्यटन विभाग ने होलिस्टिक होम स्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क जो है लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में महान संगीतकार सनी रोलिंग्स का निधन हुआ है। उनका जो है उनका जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो याद रखें ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं टेनर सेक्सफोन। याद रखिए ये जो है टेनर सेक्सफोन है। तो याद रखिएगा हाल ही में महान संगीतकार सनी रोलिंस को अभी निधन हुआ है। वो किस मतलब कि किस वाद्य यंत्र से था? तो याद रखिए टेनर जो है सेक्सफोन जो है इससे था। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो है प्रोजेक्ट जीरो कहाँ शुरू किया है? मोस्ट वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। यानी वेयर है द प्रोजेक्ट जीरो बीन रिसेंटली स्टार्टेड टू द एलिमिनेट करप्शन एट द ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से। याद रखिएगा ये ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी केरलम के बात आ गया है। तो केरलम का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए केरलम का जो है मुख्यमंत्री जो है वी डी सतीशन है। ये जो है वी डी सतीशम है। और केरलम में जो है एक माने भारत का सबसे छोटा पोर्ट कौन है? तो कोची पोर्ट है, ये केरलम में है। और भारत में एक भाषा बोली जाती है जिसका भाषा का नाम है, याद रखिएगा, मलयालम भाषा बोली जाती है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि केरल में जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ये आज का जो है दूसरा सवाल होगा। तो राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है। राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा की सीट जो है 20 है, राज्यसभा की सीट 9 है और विधानसभा की सीट जो है 140 है। केरल जो है नारियल की भूमि कहता है। भगवान परशुराम की भूमि जो है मतलब कि केरल को कहा जाता है। केरल जो है रबड़ उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। केरल जो है दुनिया काली मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है। केरल में ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। केरल का नाम बदलकर जो है केरलम किया गया है। भारत का जो है पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोड के जो है केरलम में खुला है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन जो है अपनाने वाला जो है केरल राज्य बना है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला केरलम जो है सबसे आगे रहा है। केरलम जो है अर्लम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर जो है अर्लम तितली अभयारण्य जो है किया गया है। हाल ही में केरलम में कन्या थानेनाथम महिला जज बनी है। हाल ही में महिला की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल जो है शुरू किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में केरलम का भारत की पहला जो है पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने के निर्णय लिया गया है। हाल ही में केरलम में जो है सभी प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो है प्रोजेक्ट जीरो जो है शुरू किया गया है।
जितने ये जो है होमवर्क है आप लोग का कमेंट में मेंशन कीजिएगा। किस राज्य सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द श्रम मित्र ऐप? ये मोस्ट VVI है। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसको कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? हु इज द रिसेंट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। भारत के जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? अगला क्वेश्चन ये है कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द 52 G7 समिट बी हेल्ड? याद रखें 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में किया जा रहा है? बिहार का राज्यपाल कौन है? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ बिहार? अब यहाँ से आप लोग का जो है करंट अफेयर जो है स्टैटिक जीके डिस्कशन करते हैं। वैसे स्टैटिक जीके जो सीधे एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस रहेगा, तो इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। भारत के संविधान में लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता की किस सूची में सम्मिलित है? याद रखिए ये राज्य सूची में। तो आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि सूची कितने प्रकार के होते हैं, और जो सूची होते हैं वो अवसर मान लीजिए कि 3 सूची होते हैं एग्जाम्पल, और तीनों सूची में 2-2 एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। अगला पॉइंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो पुणे और महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि पूर्वी अफ्रीका देश जो है युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों को न्याय निर्णय से संबंधित है? याद रखें अनुच्छेद 262 जो है सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय से किससे संबंधित है? तो याद रखें अनुच्छेद 262 जो है सही होगा। आज का स्टडी आखिरी सवाल, भारतीय लघु उद्योग विकास व्यय का जो है कहाँ है? याद रखें कहाँ है मुख्यालय? तो याद रखें ये लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये मोस्ट VVI है, इसको याद कर लीजिएगा। कल जो क्वेश्चन पूछे थे उसका जो है आंसर बता रहे हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन का अनिवार्य किया है? तो ये जो है रिया जो है आंसर सही दी है। रिया जो है आंसर जो है सही दी है। उड़ीसा सरकार ने जो है हाल ही में सभी सरकारी विभागों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को अनिवार्य कर दिया है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत का जो है 8वां सबसे बड़ा राज्य है। बहुत बढ़िया रिया। और उत्तर पश्चिम में जो है मतलब कि राज्य का जो है नाम बता दी है, और इसका राजधानी भी लिख देना चाहिए था। लोकसभा राज्यसभा मैंने डिटेल में आंसर लिखा कीजिए। अगला क्वेश्चन ये पूछे थे कि ग्रामीण स्वच्छ में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन बना है? तो याद रखिएगा ये जो है आकाश बाबू जो है सही आंसर दिए हैं। मतलब कि ग्रामीण जो है स्वतंत्रता के पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन बना है? तो ये सिक्किम इतिहास रूप से जो है ये सिक्किम जो है अग्रणी राज्य रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में शून्य प्राथमिक जो है ड्रॉप आउट जो है दर हासिल किया है? तो ये रिया जो है आंसर जो है सही दी है। यानी उड़ीसा सरकार ने हाल ही में सरकारी विभागों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन यानी अनिवार्य कर दिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना की सभा के दौरान जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये हर्ष बाबू ने सही आंसर दिया है। नहीं, वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा वेस्ट बंगाल जो है सही होगा। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।